प्रभु महावीर को कोटि से नमन करने के पश्चात आज हम श्रावक के 12 व्रतों पर चर्चा करते हैं। श्रावक के 12 व्रत। भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना करके 4 तीर्थ की स्थापना की, जिसमें साधु साध्वी और श्रावक श्राविका रूपी तीर्थ की स्थापना की। हम श्रावक किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और श्रावक के क्या क्या नियम होने चाहिए। जैसे कि साधु के 5 महाव्रत होने चाहिए, तो श्रावक के भी 12 व्रत बताए हैं भगवान ने। तो उन 12 व्रतों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला व्रत है प्राणातिपात, यानी निरपराध प्राणियों की हिंसा नहीं करना। बेंद्रे तेंद्रे चौरेंद्रे पंचेंद्रे, जीवों की जानबूझकर मारने की बुद्धि से हिंसा नहीं करना। एकेंद्रीय जीवों की श्रावक के लिए ये अनिवार्य हिंसा है, इसीलिए थोड़ी छूट है, लेकिन उसमें भी विवेक रखना। जैसे कि पानी 2 बाल्टी पानी से हम स्नान करते हैं, तो आधी बाल्टी से भी हम काम चला सकते हैं। जैसे भी घर में जाते हैं तो हर कोई स्विच के हाथ लगाते रहते हैं, ऐसे स्विच के हाथ नहीं लगा के जो अनिवार्य हमें करना है वही काम करना। इसी प्रकार एकेंद्रीय जीव, जो कि पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, इन जीवों की विवेक से काम करें और इन निरपराध प्राणियों की मारने की बुद्धि से हिंसा नहीं करें। पहला व्रत यह आता है। और फिर दूसरा व्रत है मृषावाद। तो मृषावाद व्रत जानबूझकर मोटी झूठ बोलना, जैसे कि कन्या संबंधी, गाय संबंधी, किसी ने हमारे पास अपनी अमानत रखी और उसको हड़प लिया, इस प्रकार से यदि कोई जीव हिंसा करता है तो उसका पाप लगता है। लेकिन इसमें भी जो अनिवार्य झूठ है वह श्रावक को बोलना ही पड़ता है। तो उसके अंदर जैसे बिजनेस संबंधी या छोटी मोटी, बच्चों के पास भी हम कई तरह की झूठ बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार इस झूठ का आधार रख के मोटी झूठ बोलने का हमें त्याग करना है। तो हमें मोटी झूठ बोलने का त्याग करके इस व्रत का पालन करना है। पहले व्रत का पालन किया था चंद्र राजा ने, दूसरे व्रत का पालन किया हंस राजा ने। इस प्रकार जीते जी एक एक व्रत का पालन करके भी हम भवों को कम कर सकते हैं। चंद्र राजा, हंस राजा भव भ्रमण मिटा करके और मोक्ष में गए। तीसरा व्रत आता है अदत्तादन, यानी चोरी करना। घर फोड़कर ताले पे दूसरी कुंची लगा करके मार्ग में चलते हुए को लूटकर रास्ते में पड़ी इस जो वस्तु पड़ी हुई होती है उसके स्वामी को हम जानते हैं, उसके बाद भी हम उस हिंसा को यदि करते हैं, उस चीज को हम लेते हैं, स्वामी की आज्ञा के बिना जो चीज लेते हैं, उस चोरी का हमें त्याग करना है। जिसमें बिजनेस संबंधी छोटी मोटी, जो कि हमारी गृहस्थी नहीं चल सके, ऐसी हम चोरी, यदि कोई छोटी मोटा दोष लगता है तो उसका भी प्रतिक्रमण के द्वारा प्रायश्चित किया जाता है। लेकिन मोटी झूठ का तो हमें, मोटी चोरी का, मोटी हिंसा का, इन सब का तो हमें त्याग करना ही है। फिर चौथा व्रत आता है मैथुन सेवन, यानी अब्रह्म का सेवन करना। उसमें हमें स्वपति को छोड़कर दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री की हमें त्याग करना। और दिन में हमारे जो पति या पत्नी हैं उनके साथ भी हमें मर्यादा करना है। इसी प्रकार हम चौथे व्रत का पालन करके हम अपने व्रतों का पालन करके हमारा भव भ्रमण हम मिटा सकते हैं। फिर 5वां आता है अपरिग्रह। परिग्रह के अंदर हम प्रमाण करें, जैसे कि खेत संबंधी, सोना चांदी संबंधी, हीरा मोती संबंधी, यानी
और जो भी कुप्य का जो भी है सामान, धातु, पीतल, तांबा वगैरह, इन सब की मर्यादा करके इस व्रत का हम पालन करते हैं। जैसे कि परिग्रह, परिग्रह के अंदर मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का मीनिंग होता है मूर्छा परिग्रह। उन चीजों के प्रति यदि हमें हमारी मूर्छा है तो वह परिग्रह में आता है, और जो परिग्रह का पालन नहीं करता, अपरिग्रह का पालन नहीं करता, वह कहाँ कहाँ भटक सकता है, संसार परिभ्रमण बढ़ा सकता है। क्योंकि तेंदुल मत्स्य को देखा कि वह मछलियां खाता नहीं, खाली भाव करता है और वह 7वें नरक में जाता है। तो मूर्छा, हमारी जिस वस्तु के प्रति जो मूर्छा होती है, मामन सेठ को देखिए, इतना धन होते हुए भी वह भोगा नहीं, लेकिन फिर भी वह खाली मूर्छा रख करके और वो नरक का मेहमान बनता है। तो इस प्रकार हम अपरिग्रह व्रत का पालन करके हमारे जीवन को भवभ्रमण से बचा सकते हैं, मिटा सकते हैं भवभ्रमण को। फिर छठा व्रत आता है दिशा परिमाण व्रत, यानी चारों दिशाओं में ऊपर नीचे जितना हम मर्यादा करें उतना अच्छा है। जैसे कि साल में 1-2 बार हम बाहर देश में जाएंगे, हम जहाँ रह रहे वहां की मर्यादा, ऐसे करके हम आजीवन के लिए हम छठे व्रत का हम पालन कर सकते हैं। तो उड्डदिशी का यथा प्रमाण, अहोदिशी का यथा प्रमाण, तीर्य दिशी का यथा प्रमाण, खित्त उड्डी सही अंतरद्धा, यानी जहां जहां चारों दिशाओं में ऊपर नीचे तिरछी दिशाओं में जहां जहां हम जाते हैं वहां की मर्यादा करके हम दिशा का परिमाण कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा भव भ्रमण हम मिटा सकते हैं। फिर आता है 7वां व्रत। 7वां व्रत आता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उसके अंदर इंगाल कम्मे, वर्ण कम्मे, साड़ी कम्मे, भाड़ी कम्मे, फोड़ी कम्मे, दंत वाणिज्य, लख वाणिज्य, रस वाणिज्य, विष वाणिज्य, केस वाणिज्य, जंत पिल नीलंक्षण कम्मे। इस प्रकार ये जो 15 कर्मादान श्रावक के बताए हैं, उन 15 कर्मादानों का तो पूर्ण रूप से हमें त्याग करना है, लेकिन अंगोछा पूछने का है, घर में जो छोटी मोटी वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उन चीजों का हम खाने पीने की है जो दिन भर में यूज करते हैं, उनकी मर्यादा करके हम इस व्रत का पालन करके और हमारा भव भ्रमण मिटा सकते हैं। फिर 8वां व्रत आता है, 8वां व्रत अनर्थ दंड, यानी बिना कारण ही जो दंड लगता है, जैसे कि हंसी मजाक करने से, घी तेल आदि के बर्तन खुले छोड़ने से, और किसी को शस्त्र देने से, जैसे कि चाकू छुरी आदि की हम मर्यादा करना घर में भी। और किसी को, बहुत जनों को शौक होता है कि भाई मार्केट जा रहे हैं, ये कत्तियां लेकर के आ जाना, और हम यदि उस कत्तियों का जितना भी वो सामने वाला उपयोग करता है तो हमें दोष लगता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम अनर्थ दंड का पाप से बचे और फालतू की अनर्गल बातें, हंसी मजाक वगैरह नहीं करें, जिससे कि दूसरों के दिल में ठेस पहुंचे और हमारे कर्म बंध का कारण बने। इस प्रकार 8वें व्रत का पालन करके हम हमारे भव भ्रमण को मिटा सकते हैं। फिर 9वां व्रत आता है सामायिक व्रत। सामायिक व्रत जो कि हमें एक सामायिक, 2 सामायिक या आजीवन की सामायिक, जो साधु आजीवन की सामायिक लेते हैं, लेकिन श्रावक आजीवन की ले नहीं सकता, तो 48 मिनट की, उसमें भी 48 मिनट करके हम कम से कम जितनी भी हमारे योग्यता हो उतनी सामायिक कर सकते हैं। और नहीं तो कम से कम 24 हाउस का एक दिन रात होता है, उसमें से एक घंटे में से 2 मिनट निकाले तो फिर 24 हाउस में से 48 मिनट निकल सकता है, और हम एक सामायिक कम से कम रोज की करें और हमारे भव भ्रमण को मिटाएं। 10वां व्रत आता है जो कि दिग्वी व्रत, यानी 10वें व्रत के अंदर बाहर देश में जाने की मर्यादा करना कि कितनी बार हम जाते हैं। बिजनेस के निमित्त से आप कितने भी बार जाते हैं तो कोई बात नहीं। फिर 10वें व्रत के अंदर तो क्या आता है, देशवगासिक व्रत है, उसके अंदर खाने पीने की वस्तुओं की मर्यादा भी होती है। दिन में कितने द्रव्य रखते हैं, उसमें 14 नियम भी आ जाते हैं। तो उन 14 नियम का रोज पालन करके सागर जितना जो पाप होता है उसे बूंद के बराबर कर सकते हैं, और जो पहाड़ जितना पाप है
उसको हम कंकर के बराबर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 10वें व्रत का पालन करके हमारा भव भ्रमण मिटा सकते हैं। फिर 11वां व्रत आता है पोषद व्रत। पोषद व्रत में क्या होता है, आत्मा के पास में निवास करना। उसके अंदर पोषद जो कि उपवास करके और हम 8 प्रहर का पोषद करें या चतुर प्रहर का पोषद करें, 4 प्रहर का या 8 प्रहर का, जिस प्रकार अपनी अपनी जो योग्यता हो उसी सुविधा के अनुसार हम पोषद साल में 1 या 2, भगवान ने तो कहा है कि जो श्रावक महीने के 6 प्रतिपूर्ण पोषद करता है, ठाणांक सूत्र की 6ठी चौकड़ी में आता है, तो वह निश्चय रूप से मोक्ष में जाता है। तो हम महीने के 6 पोषद नहीं कर सके तो साल के 1, महीने के 1, 2 महीने के 2, इस प्रकार हम पोषद व्रत का पालन करके हम भव भ्रमण को मिटा सकते हैं। फिर 12वां व्रत आता है। 12वां व्रत अतिथि संविभाग व्रत, यानी जिसकी कोई तिथि नहीं होती आने की, उसे अतिथि संविभाग कहते हैं। हमारे साधु भगवंत है, वो उनका जीवन श्रावक के ऊपर निर्भर है, क्योंकि साधु और श्रावक का जोड़ा होता है। श्रावक को अम्मा प्यू की उपमा दी गई है, तो उनको हम आहार पानी कैसे बढ़ाएं। 14 प्रकार का जो आहार है, 14 प्रकार का जो दान है साधु का, वह हम विवेक पूर्वक देवे, सचित अचित का ध्यान रखे, उनको जो कल्पनीय है वह दे करके हम उन साधु परमात्मा के संयम में सहयोगी बन करके और हम हमारा भव भ्रमण मिटा सकते हैं। तो देखो, सुभाव कुमार आदि जयंती श्राविका को देखिए या रेवती श्राविका को देखिए, भगवान को आहार दे करके उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। रेवती श्राविका ने सुभाव कुमार आदि सुपात्र दान दे करके उन्होंने अपने भव भ्रमण को मिटाया। कई ऐसे जीव है जिन्होंने, अरे जीरण सेठ और पूरण सेठ को देखिए, पूरण सेठ ने तो मात्र भावना भाई कि भाई मैं, जीरण सेठ ने तो सिर्फ भावना भा करके भी अपने भव भ्रमण को मिटा लिया। इसी प्रकार हम भी साधु भगवंत को 14 प्रकार का दान देने की भावना रखें, हमेशा अपने द्वार खुले रखें, जिससे कि साधु भगवंत को अपने संयम पालन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और इस प्रकार हम 14 प्रकार का, 12 प्रकार का जो ये व्रत है, 12 श्रावक के व्रत, उनका पालन करके, उनको जीवन में अंगीकार करके और हम हमारे भव भ्रमण को मिटा सकते हैं। हमें जरूर ये 12 व्रत हमारे जीवन में गुरु भगवंतों से लेना है। उसमें जितनी जितनी मर्यादा रखे उस तो भी रख सकते हैं, खूब रख सकते हैं, लेकिन फिर भी संसार का जो पाप है उससे हम बच सकते हैं। इसी प्रकार हम हमारा भव भ्रमण मिटाएं। क्या आ गया? नॉट एनफ फ्री स्पेस। स्पेस नहीं, इतना बड़ा वीडियो बनाओगे तो कहाँ से स्पेस रहेगी।